नमस्कार, मैं सपना मध्येश और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। मैं था सुदूर नहीं उनकी सुनोगे तो मैं कहां जाऊंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव प्रचार करने से पहले गुरुवार सुबह को वार्ता करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी गुजरात में प्रचार के दौरान कहा कि मैं गुजराती हूं और एक राजस्थानी मारवाड़ी इंचार्ज के रूप में आकर आपसे वोट की अपील कर रहा हूं। अगर आप उसको वोट देंगे तो ये गुजराती कहां जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय राजस्थान में चुनाव है और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई गुजराती राजस्थान में वोट मांगने आया है। आप अगर उसे वोट देंगे तो मैं राजस्थानी कहां जाऊंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के एक दिन पहले दिवंगत राजेश पायलट को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अब यह गुर्जर समाज को भड़काने के लिए राजेश पायलट को लेकर आए हैं। भाजपा राज्य में आरक्षण के दौरान 72 गुर्जर फायरिंग में मारे गए थे। सोहेला गोलीकांड में भी किसान मारे गए, लेकिन हमारे राज्य में गुर्जरों पर गोली तो क्या लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि मोदी भविष्यवक्ता है, क्या जो कह रहे हैं गहलोत चौथी बार सीएम नहीं बनेंगे। खुद प्रधानमंत्री फिर बनने की बात कह रहे हैं। चुनाव आयोग को दिखता नहीं है कि क्या घोषणाएं हो रही है। लाल डायरी को लेकर कहा कि इसका षड्यंत्र रचा गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। कहा है कि लाल डायरी पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ किस तरह षड्यंत्र किया गया, जबकि एक मामले में बयान देने वाला अब बदल गया है। एजेंसियों को विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने भाजपा के भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कहा कि विधायक भ्रष्ट होते तो सरकार बचाने में 40 दिन होटल में नहीं बैठते। पहले किस्त 10 करोड़ की मिल रही थी। आज नीरव मोदी मेहुल चौक से बाहर बैठे हैं और उनकी आर्थिक अपराध नहीं दिख रहे। नमस्कार साथियों, लोकतंत्र के इस पर्व का दिन नजदीक आता जा रहा है। आज प्रचार का अंतिम दिन है। कांग्रेस पार्टी ने एक सकारात्मक माननीय रंधावा जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द वो कहें, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका धन्यवाद। आज आखिरी दिन है प्रचार का और जैसे साहब ने कहा कि आपके पास भी कम टाइम है, पर एक बात की मेरे को बहुत संतुष्टि है कि राजस्थान की प्रेस ने बहुत अच्छा घोषणा है और आगे भी ऐसे ही करते रहेगी। मेरा काफी देर का तजुर्बा है और जैसे आपने राजस्थान में जर्नलिज्म का काम किया और इंडिपेंडेंटली जो आपने काम किया, मैं उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आप सीएम साहब ने भी जाना उनको आप राजस्थान में दावा बोल दिया गया है बीजेपी, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में सरकारें गिराई गई। यहाँ फेल हो गए, जो फेल हो गए हैं उनकी चीज जो है, उन दत्तों को जो झटका लगा है, झटका वो इतना भारी पड़ रहा है। बार बार वो जो दत्तों के ना जी मारा आप समझे ये मारा कि मतलब गिरा नहीं पा रहा। इसलिए अब ये बात पर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री जमावड़ा, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और मैं प्रधान कहूँगा, ये दावा बोला हुआ है, ये हमारे 25 तक के मेहमान
जिस रूप में षड्यंत्र किए गए, अभी छत्तीसगढ़ का जो महादेव मामला आया, 4 दिन पहले मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने की इनकी साजिश थी, उनको पढ़ना था। मुझे दुख होता है प्रधानमंत्री इस तरह से और षड्यंत्र करके प्रधानमंत्री लाल डाली बुलवा रहे हो, आप महादेव तक बुलवा रहे हो, बड़े प्लानिंग करके शादी करे लाल डायरी का जिक्र होगा, असेंबली करता पिलाने में करेंगे और फिर स्पीकर के अंदर प्रधानमंत्री आएंगे, उनसे बोलवाएंगे लाल डायरी, बहुत बड़ा इश्यू। उसी दिन जब महादेव 508 करोड़ दे दिए अपने मुख्यमंत्री को, इतना बड़ा घोटाला हो गया, बच्चों को भविष्य खराब कर रहे लॉटरी के उठा ऑनलाइन, और बयान क्या बात थी, इसमें ने पैसा ले कर दी, ईडी ने पैसा जारी कर दिया, कोई तफ्तीश की कोई बात नहीं, और प्राइवेट से बोल रहे हैं देखिए चीफ मिनिस्टर 5-8 करोड़ का घोटाला, महादेव घोटाला आ गया है, पूरे शरीर काम का अरेस्ट करने का, वहां एक्सपोर्ट हो गए, राजस्थान में एक्सपोर्ट हो गए, कहाँ भी लाल है ईडी के पास 50 छापे पड़ चुके राजस्थान के अंदर, ईडी के इनकम टैक्स के 50 लोगों को पॉलिटिशियन पकड़ा गया, कुछ बिलों में पकड़ा गया, कुछ छापा हुआ क्या, किस तरफ देश को लेना चाहते हैं, ये हालात हम चल रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट करी थी कि चुनाव को रुको, आप विधानसभा स्तर पर रखें, 5 साल की हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे कानून है जो हमने पास किए एक के बाद एक, शानदार कानून है, चाहे वो बिहार का कानून हो, जब मेरे कुछ नहीं होगी, प्रोसेस एक्ट हो, राइट टू हेल्थ हो, तो मिनिमम इनकम गारंटी हो, हमारी स्कीम है, हमारी गारंटी इनकम गारंटी है, और आगे गारंटी है, उतना पेश करो, उसमें कमियां बताओ, खामियां बताओ, ये बताओ कि ये खाली दरागल होती है नहीं होती, खाली हमने वोट नहीं किए क्या, इतना पेश करो, उतना बोल के गए, पढ़ने से लगाओ, पढ़ने से लगाओ, फांसी लगा दो, ये कौन सी भाषा हुई, ये इंसान पर भाषा है, ये तनावी भाषा है, जो मैं शिकार है, इस प्रकार की जनता को पढ़ाने का इनको अधिकार नहीं है, इस प्रकार भड़काया जा रहा है काम करने वालों को। कन्याकुमारी के मामले किनके लोग थे, उनके कार्यकर्ता का मारने वाला 4 साल कार्यकर्ता, 16 कार्यकर्ता था, ज्यादा हो गए, उनके स्वागत किए गए लोगों ने, उनको छुड़ाया गया थाने से, और जिनकी मैंने छुड़ाया, और जिन्हें इनकम छुड़ाए लोगों को, और बार बार करने आगे बात करते, विज्ञापन देते ही लोग देखा, हमारा विज्ञापन देखिए सरकार को जाता है, आप कहेंगे वो क्या है? आज मैं आपके सामने कहूंगा 15 लाख मोदी जी की गारंटी थी, 10 साल बीत गए सरकार को, एक आदमी के खाते में 15 लाख नहीं गए, ये एक्सपायर्ड गारंटी है मोदी और भाजपा की। मोदी जी की दूसरी गारंटी थी, राजस्थान को कृषि प्रधान प्रदेश है, किसान की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी, कहां हुई? ये मोदी जी और भाजपा की एक्सपायर्ड गारंटी है। मोदी जी की तीसरी एक्सपायर्ड गारंटी है 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, यानी 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे, उल्टा 6 करोड़ रोजगार छीन लिए। ये मोदी जी और भाजपा की एक्सपायर्ड गारंटी है। मोदी जी ने कहा था गारंटी देकर के किसान को लागत पर 50% मुनाफा, न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का देंगे, कहां दे पाए? ये मोदी जी और भाजपा की एक्सपायर्ड गारंटी है। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हर हिंदुस्तानी एक घर का मालिक होगा, कहां हुआ? ये मोदी जी और भाजपा की एक्सपायर्ड गारंटी है। उनकी एक्सपायर्ड गारंटियां हैं और कांग्रेस की लागू की हुई गारंटियां हैं जो आपके सामने है। ये अंतर
जी ने कहा है कि हमने फंड भेजा था गहलोत जी के पास में पीएम आवास के लिए, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसे बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सब जानते हैं कि जहां जहां कांग्रेस शासित या विपक्षी शासित प्रदेश हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने उन्हें लिखा 62,000 करोड़ रुपया हमारा रख के बैठे। आप कृपया करके और कुछ मत करिए, मेरी आपसे एक राय है, आप सजग पत्रकार हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट है जिसमें जीएसटी का पैसा जो राजस्थान को मिलना चाहिए, जो कर्नाटक को मिलना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए, उसका डेटा उपलब्ध है। आज जरूर उसकी खबर छाप दीजिए, कितना पैसा हमें मिलना चाहिए और कितना पैसा वो हमें दे देंगे। 2-2, 3-3 साल तक जीएसटी का वो पैसा जो प्रांत से आता है वो भी वो पूरा नहीं देते। आप मुझे बताइए, ये जो हमारी ईआरसीपी परियोजना है, इसके लिए कितनी बार माननीय अशोक गहलोत जी और हम सब मोदी जी के दरवाजे पर दस्तखत करने गए। ये तो कांग्रेस की परियोजना नहीं, इससे तो हमारे आगे राजस्थान को पानी मिलेगा। तो पहला जवाब तो प्रधानमंत्री ये दे कि उन्होंने और उनके केंद्रीय मंत्री जो जल संसाधन मंत्री भी हैं और जो यहाँ हमें आपको बड़ा बड़ा लीडर बनने के ख्वाब देखते हैं, उन्होंने राजस्थान के पानी की, नहरी सिंचाई पानी की और शायद पीने का पानी भी मिलता, उस योजना को क्यों रोक के रखा? तो सौतेला व्यवहार उनके डीएनए में। Sir, Yes. can you just tell me the exact figure the government employments have been given by Congress in this last 5 years? I will find out. I don't want to give you a wrong data. I will have to collate it and my colleague Mr. Atul Londe will give it to you. No problem. रणदीप जी, लाल डायरी का एक इशू बहुत बड़ा आज अमित शाह जी ने भी कहा है कि लाल रंग की डायरी जो है वो खरीदी नहीं जा रही ताकि, क्योंकि भ्रष्टाचार का लगता है कि उसमें भ्रष्टाचार का हो। आज भी कुछ पन्ने वायरल हुए हैं सर उसके। आदरणीय मित्र, सबसे पहले तो सहारा बिरला डायरी की चर्चा करें, जिसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को, जो आज के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम लिखा हुआ है। कब कब उनको कितने कितने पैसे देकर गए थे, कौन कौन देकर आया था, तो उसकी भी चर्चा हो जाए। अमित शाह जी से भी पूछ लीजिएगा, उनको भी कोई हिस्सा मिला था क्या उसका? तो डायरी की बात करनी है, उससे पहले अडवाणी जी की एक डायरी थी, तो उसका भी जरा चर्चा करनी है। तो सहारा बिरला डायरी से जांच शुरू करें और हमारी जांच करवाएं। हम तो कह रहे हैं कि साहब सीबीआई आपके पास, ईडी आपके पास, इनकम टैक्स आपके पास, पुलिस आपके पास, संसारी एजेंसियां आपके पास, और हम तो यहाँ 5 साल से हैं। आप क्या करते हैं, चुनाव के दिन 2 तासरा जी यहाँ रेड करते हैं और जो कांग्रेस के वर्करों का डेटा है वो उठाकर ले जाते हैं, उसका आचार डालते। 5 साल से हम तो यही हैं। तो अगर कुछ गलत था तो आप कर लेते जांच, अब कर लीजिए, अपनी देश के प्रधानमंत्री हो, हम कोई डरने वरने वाले नहीं। सर, चालक युवाओं के रोजगार की बात की गई है घोषणा पत्र में, लेकिन विपक्ष पेपर लीक के मामले को लगातार मुद्दा बना रही है और उठा रही है। ऐसे में युवाओं में भी रोष व्याप्त है, तो युवा वोटर्स भी बहुत है, तो कैसे कांग्रेस जगह बना पाएगी? देखिए, इस प्रदेश के और देश के नौजवानों का भविष्य अगर कहीं सुरक्षित है तो वो कांग्रेस के साथ है। राजस्थान ने जो कानून बनाया, हमने तो उसे मध्य प्रदेश के घोषणा पत्र में रखा कि वो कानून जो है हम मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जॉब स्कैम कहाँ है हिंदुस्तान में? वो भाजपा शासित मध्य प्रदेश में है, जहाँ 1 करोड़ बच्चे व्यापक के शिकार हुए और 40 बच्चे मर गए। और जहां जहां भाजपा है वहां वहां पेपर लीक है, जहां जहां कांग्रेस है वहां पेपर लीक करने वालों की जेल है। ये दोनों पार्टियों में अंतर है। इसलिए हरियाणा को पड़ोस में, जहां परसों फिर पेपर लीक हो गया और वहां इस समय 47 पेपर लीक भाजपा में हो चुके, पर मोदी जी नहीं बताएंगे। 15 लाख में मध्य प्रदेश में 3 महीने पहले पटवारी का पेपर बिक गया, पर मोदी जी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। इसी प्रकार से जो दूसरे भाजपा शासित प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश हो, वो केंद्रीय एजेंसी हो, हर रोज पेपर लीक होता है और बिकता है, वो उसकी चर्चा नहीं करेंगे।
कृपया करके राजस्थान जैसा कानून बनाएं और कोई भी जो हमारे बच्चों और युवाओं के भविष्य से खेलेगा उस व्यक्ति की जगह जेल की सलाखों के पीछे है। राजस्थान सरीका कानून पूरे देश में है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के पिछड़ों का, दलितों और आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। जाति इस देश की वास्तविकता है, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर ये बात सत्य है तो जनसंख्या के आधार पर जातिगत जनगणना करवाकर लोगों को फायदे देने में बुराई क्या? ये षड्यंत्र किया बीजेपी ने चुनाव चाहते हुए, चुनाव जीतने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये कितना षड्यंत्र था, किसको पकड़ा राजनीति के अंदर, किससे जबरदस्ती साइन करवा है बयान के ऊपर। कोई बयान बदल रहा है, मैं जानते नहीं हूँ बदल को। बहुत बड़ी घटना है। उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया ईडी को भी और सरकार को भी। तो मेरा मिसयूज किया गया, 10 दिन का पकड़ने का प्रयास में मेरा कोई संबंध ही नहीं पाता से। लाइट आएगी, कौन सी लाइट आएगी? ईडी के पास, इनकम के पास, अगर लाइट इनके पास है तो फिर कार्रवाई क्या करती? मुख्यमंत्री अरेस्ट करना जानते हो? छापे डाल दिए, पीसी करेंगे, करके बढ़ेंगे, कोई सवाल नहीं पूछा। उनके बेटों को मरने दे दिया, मेरे बेटों को मरने दे दिया। इतने हल्के हिस्से में जाके राजनीति कर रही हो। एमआरपी कैंप लगे थे, 2 महीने में 1 करोड़ 80 लाख परिवार आए थे। अभी 27 दिन के अंदर 1 करोड़ से अधिक परिवार जुड़े हैं। जनता का विश्वास हमारे ऊपर, ये मैं निवेदन करता हूं। यहाँ एक विज्ञापन देते रेप का मैं पूछना चाहता हूँ। अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर प्रधानमंत्री मोदी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लड़के गए, लड़की को इज्जत दे गए, कपड़े उतार लिए उसके, क्या क्या किया वो बच्ची के साथ में कोई नहीं जानता, कोई चर्चा नहीं। जो घटना देख हो रही है, चाहे रेस्टर की हो, जैसे ही घटना है, इधर ही नहीं प्राइम मिनिस्टर इतना महंगा आरोप लगा अंदर पार्लियामेंट में, नहीं थे। लड़की जो रात को 2 बजे जला दिया लड़की को, कोई मार्मिक घटना है देश की। क्योंकि माँ बाप को मुंह भी देखने दिया लड़की का, लाया दिल्ली से लाश संस्कार कर दिया। एक पत्रकार आ रहा था केरला से, गवर्नर ने अरेस्ट करने रस्ते के अंदर 1.5 साल से ये मेरा होटल ये घटना में आपको मालूम है। बाकी क्या होता है? मैं आपको बांट देंगे आपके पास में, बाकी मैं आपको चंद बातें कहना चाहूँगा कि इस रूप में इनके बाद हम होते हैं ना, कुछ बातें नहीं। हमारी जो कैंपेन होना चाहिए स्टेट लेवल का, विधानसभा चुनाव के हिसाब से वो नहीं कर रहे हैं और कार्य भड़काने वाले काम चले जाते हैं। हमने पहले रात में गाड़ी से काम किया था, तो प्रधानमंत्री बना बना काम वो खुद ही कार्य बन रहे हैं। जनता जानते
10 गाड़ियों ने पूरी की है, इम्प्लीमेंट कर दी, 7 गाड़ियों के हिस्सा है जनता का मतलब। घर घर के अंदर चर्चा है, कोई भी राजस्थान आप उन्हें कहेगा सरकार के विरुद्ध में कोई एंटी गवर्नमेंट की है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। सरकार किसी पार्टी की हो, एंटी गवर्नमेंट पैदा होती है। पहला राज्य राजस्थान देश के अंदर जहाँ पर किसी तरह की एंटी गवर्नमेंट नहीं है। केरला के अंदर कोविड में अच्छा काम करके सरकार अगर रिपीट हो सकती है, तो राजस्थान में कोविड में शानदार काम किया, मॉडल बन गया। और बाकी समिति चाहे हमने क्या रोज बताया आपको, हम लोग यहाँ सरकार रिपीट क्यों नहीं होगी, अवश्य सरकार रिपीट होने जा रही है। इस बार की चुनाव जीतेंगे, आपसे कोई नहीं जीतेंगे। हमारे घोषणा पत्र जो हमारे दिए हैं उसको लोग देख के उत्साहित हैं राजस्थान के अंदर। बीजेपी घोषणा पत्र देख के निराश हो गए। मैंने कहा था हुकूमत पूरा नहीं किया, हमारे स्कीमों को ही केवल गिराफ करके नहीं सर, गेम वाली बात नहीं, जो इम्पोर्टेंट सी चीज़ थी उसको तो दिखाया नहीं आपने सर। जो उन्होंने फोटोज वगैरह दी थी, लाइटिंग क्यों लिया? इनको बहुत सारी बातों किस मतलब से लिया था? ये से दिक्कत है, इनको है अनपूर्ण राशन से दिक्कत है, फिर बिजली से दिक्कत है, इनको अंग्रेज मीडियम स्कूल से दिक्कत है, ये चीजें बना दी है उससे इनको दिक्कत है, ओपी से दिक्कत है। जाके बताने को इनकी विज्ञापन देता है। तो इनके जो गवर्नेंस कह लीजिए, इनका अप्रोच कह लीजिए राजस्थान के अंदर, जिस प्रकार से ये राज्यपाल को लेके आ गए, उनको लेके आ गए, इससे घबरा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजद पार्टी के राजनीतिक घसीट रहे हैं, जो स्वर्गीय आत्मा है उनको लेके आप बढ़ाने का काम कर लो, गुजरों को, गुजर समाज को। गुजर समाज इस बात को भली बातें जानता है, उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं। हमारे बीजेपी के लोग यही हैं जो राज्य पार्टी को लेकर आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूँ सर, कांग्रेस मुद्दों की बात करती है और बीजेपी सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं, क्या कहेंगे सर? कितना धर्म की बात एक राजनीतिक दल क्यों करता है? मेरे और मेरे भगवान के बीच में दलालों का क्या काम है? करिए दलाली और जगह करिए, धर्म की दलाली क्यों करते हैं साहब? मेरे और मेरे भगवान का एक रिश्ता है, वो मन का रिश्ता होता है, वो यहाँ का रिश्ता होता है। उसमें कोई नेता आ जाए बोले मैं दलाली करूंगा, माफ करिएगा, मेरे और मेरे भगवान के बीच में पुजारी का भी कोई रोल नहीं है, सीधा सीधा रिश्ता होता है। तो इनको कहिए दलाली बंद कर दें जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं उनको। सर, पीएम ने अभी यहाँ पे रोड शो किया था, आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा इनके रोड शो करने से? हम तो कह रहे हैं, अगर हम तो चाहते हैं कि चुनाव आयोग स्पेशल परमिशन दे प्रधानमंत्री जी को कि कल भी कर दें एक रोड शो, हमें इतना लाभ होता है इनके रोड शो से, क्योंकि लोग ऊब चुके हैं अब इनसे, इनकी बातों से, इनके हाव भाव से, इनकी राजनीति से लोग परेशान हैं। परसों जो रोड शो जयपुर में हुआ, रोड शो मोदी जी का था, गुणगान कांग्रेस का हो रहा था पीछे लोगों में। हम चाहते हैं कि हम तो हाथ जोड़ के चुनाव आयोग से भी नम्र निवेदन करते हैं कि एक स्पेशल परमिशन आप प्रधानमंत्री जी को दे दीजिए, एक रोड शो और राजस्थान में करवा दीजिए कल उनका, ताकि हमें और कुछ सीटें बढ़ जाएं। पुरानी पेंशन स्कीम जो आप लोगों ये कर रहे हैं, उसका क्या कितना फर्क लग रहा है कि राजस्थान में पड़ेगा? देखिए लोग, मैं अभी पिछले 1-1.5 महीने से लगातार घूम रहा हूँ पूरे राज्य में, बुजुर्ग मिलते हैं, मिडिल एज के लोग मिलते हैं, प्रौढ़ावस्था के लोग मिलते हैं, तो कहते हैं साहब हमें तो एक डर है कि कहीं गलती से कांग्रेस अगर नहीं आई सरकार में तो हमारी ओपीएस बंद हो जाएगी। ये डर है लोगों के मन में। महिलाएं मिलती हैं, कहती हैं हमें डर है
कि सिलेंडर 500 का नहीं मिलेगा, 1200 का मिलेगा अगर कांग्रेस नहीं आई। कुछ लोग मिले कहते हैं साहब बिजली का बिल वापस से आने शुरू हो जाएगा बड़ा बड़ा। तो हम तो चाहते हैं कि कोई गलती ना हो जाए, 25 तारीख को सही बटन दबे और कांग्रेस फिर से आए। बीजेपी महिलाओं के उत्पीड़न की और बलात्कार की बात करती है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? किस मुंह से करते हैं? जहां बृजभूषण शरण सिंह को आज तक पार्टी से नहीं निकाल पाए, प्रधानमंत्री के घर से कुछ 4-5 किलोमीटर से भी कम पे वो महिलाएं, हमारी एथलीट्स खिलाड़ी जो बैठी थी, प्रधानमंत्री उनसे मिलने तक नहीं गए, उल्टा उनको कोस रही थी पूरी भाजपा। ये बात करते हैं महिला उत्पीड़न की। पहली बार इस देश के इतिहास में बलात्कारियों के पक्ष में एक राजनीतिक दल के मंत्री उतर कर आए। वो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी। उदाहरण है कठुआ, उन्नाव, हाथरस का, जहां भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हुई दिखी। ये बात करते हैं महिला उत्पीड़न की। एनसीआरबी का डेटा उठाकर देख लीजिए, आसाम का रैंक क्या है, उत्तर प्रदेश का रैंक क्या है, मध्य प्रदेश का रैंक क्या है, फिर बात करिए हमसे महिला उत्पीड़न की। परसों एक महिला अधिकारी उत्तर प्रदेश की, नायब तहसीलदार रैंक की, रो रो कर अपना उन्होंने एक वीडियो बनाया कि मैं सुरक्षित नहीं हूं। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में महिलाओं की। ये बात करते हैं हमारे सामने महिला उत्पीड़न। पेट्रोलियम मंत्री अभी आए थे और उन्होंने कहा है कि जो टैक्स है राजस्थान में सबसे ज्यादा है, इसलिए पेट्रोल का दाम यहाँ जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क 1 रुपया 40 पैसे था 2014 में, बढ़कर 32 रुपये हो गया। ये सेंट्रल एक्साइज है। ये किसने बढ़ाया? सेंट्रल एक्साइज और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया। 28 लाख करोड़ उससे ये कमा चुके हैं। ये हमको बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा टैक्स लेते हैं हम। करिए ना सेंट्रल एक्साइज कम, 1 रुपये 40 पैसे को 38 रुपये कर दो और फिर कहो कि राज्य सरकारें ज्यादा ले रही हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक झूठ और क्या हो सकता है?